तो ये जो पॉडकास्ट है ये मेरा पहली बार है, पहला पॉडकास्ट, और पूरी सीरीज आने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सारी निंजा टेक्निक्स को डिस्क्लोज करने वाला हूँ मैं एकदम फ्री में, जो कि शायद आपको पेड कोर्सेज में भी ना मिले। मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ सालों में 3-4 सालों में मैं इतना तबाह हूँ ना, जो सीक्रेट्स पता चले ना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, भाई साहब अलग ही लेवल के। और वो सारे हम जानेंगे धीरे धीरे आने वाली सीरीज़ में। और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि मेरे क्या क्या फनल्स है बिजनेस में, यूट्यूब चैनल से कुछ जैसे ये हो गया, धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल अभी हम टॉपिक पर आते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका एक बहुत बड़ा मिथ दूर होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर या लाइफ को लेकर, दोनों को मान के चलो। मैं यहाँ पर लाइफ को लेकर बता रहा हूँ, आप इसे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टैंड पॉइंट से भी समझ सकते हो। देखो, आज से थोड़े ज़्यादा साल पहले की बात करें तो जब लोग एकेडमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे, आज भी देते ही है, तो सोसाइटी उन्हें कहती थी पैशन मत चुनो, सिक्योरिटी चुनो। फिर एक टाइम आया कुछ साल पहले से ही लोग थोड़े बदल गए। सब एक दूसरे को कहने लगे कि अपने पैशन को ही फॉलो करने का, बस पैशन बस पैशन ही। आज हमें पर्पस को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं बारीकी से। पहले पैशन को समझ लेते हैं। तो पैशन को आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि जिस चीज़ को, जिस प्रोसेस को करने में आपको अच्छा फील हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है माइंड में। थोड़ा डीप होने वाला है, समझ करके सुनना ध्यान से। यानी हम इसे हॉबी, ड्रीम्स, आपके जो डिज़ायर्स हैं इनके साथ रिलेट करते हैं। बट पर्पस की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलते कि 50 किलो का एक पत्थर है और उसे आप अपनी पीठ पर लेके चल रहे हो, तो आप कुछ ही मीटर चल के थक जाओगे, आपको बोरिंग फील होने लगेगा, आपको शायद गुस्सा भी आ सकता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। पर अगर उसी वक्त उस पत्थर से भी भारी आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो, दुआ मांगता होना नहीं चाहिए, या ये एग्जाम्पल है, और वहाँ पर कोई है नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप उसे उठाकर 1 या 10 किलोमीटर चलते रहोगे। बिकॉज यहाँ पर एक पर्पस इन्वॉल्व है। आपको ना आपके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना है जल्द से जल्द। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल बताया, इसे सीरियसली मत लेना, वरना कुछ लोग सोच रहे होंगे एम्बुलेंस को या किसी को बुला लिया होता घर से, है ना, इस तरह की बातें। तो ये पैशन और पर्पस के बीच में हमें मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये जो पर्पस है ना, वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं कभी कभार और लॉन्ग टर्म भी। जैसे ये एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म पर्पस था। और दूसरी चीज़, आपके अंदर भले ही 10 टैलेंट्स हो, 10 चीज़ों को आप लेकर पैशनेट हो, पर जो इंसान जिसके लाइफ में एक पर्पस है, जिसके अंदर कोई टैलेंट नाम की चीज़ नहीं है, वो इंसान उन 100 लोगों को पीछे छोड़ सकता है जिनमें 10 तरह के टैलेंट हो। तो अब जो सवाल है मेरा आप लोगों से कि इस वक्त तो आप ये पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, आज आपने ऐसा क्या किया जो आपके लाइफ का जो मेन पर्पस है उसके आप कुछ कदम पास पहुंच गए। मैं यहाँ पर गोल्स की बात कर ही नहीं रहा हूँ, गोल्स भी बहुत छोटी चीज़ है पर्पस के सामने। तो अभी हम क्या करें, पैशन को चूज़ करें या पर्पस को? मैं आपको एक बीच का रास्ता बताता हूँ, फिर इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या करना है लाइफ में, या फिर क्या करना है जब आप बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आपको करनी है उसको लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को चूज़ करना है। मैं बताता हूँ कैसे। हम यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म पर्पस की बात कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग चीज़ों को देखने वाले। तो आपको एक पेज और पेन उठा लेना है। अगर अभी इसको पॉज करके आप ये चीज़ ट्राई करते हो तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, आप वो लिख लो। 50 चीज़ें तो 50 चीज़ें अभी लिखो, गाड़ी, बंगला, सब। आप ये भी लिखो कि रिया को गुलाब भी देना है। जितनी घटिया से घटिया चीज़ें करने का जी कर रहा है वो सब लिखो, पॉज करो इसे। यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप ये देखो कि आपको रियली में क्या करना है, आपको रियली में किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर से पॉज करो और अभी कट मारो उन फालतू की चीज़ों पर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको मिलेगा कि आपको सिर्फ 10-15 चीज़ें ही करनी थी। आपको पता लगेगा कि रिया को गुलाब देना ज़रूरी नहीं था।
तो अब देखो कि इन 15 चीज़ों में आपको रियली में क्या चाहिए। तो आपको मिलेगा कि 5-6 चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस के अंदर। अभी जाके आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिली होगी, बट यहाँ पर स्टॉप नहीं होना है भाई। अब क्या करना है, आप देखो कि इन चीज़ों में से रियली में क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो शायद आपको 2 चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको आपकी पूरी लाइफ में करनी है और ये लॉन्ग टर्म पर्पस है आपकी लाइफ का। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी है कि आपने जो ये 1-2 चीज़ें चुनी आखिर में, उसके अंदर आपका पर्पस तो आ ही गया, बट उसके अंदर आपका पैशन भी होगा। ये लिख के ले लो मेरे से और इन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। और सोसाइटी की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी है, हमें झंडा गाड़ देना है। मैं आपको अभी 20-25 मिनट पहले का ही एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही एक एग्जांपल है, ये चीज़ मैंने अभी फ़िलहाल में ही ऑब्ज़र्व करी है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है पहले। मैं जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए अपना माइक सेटअप कर रहा था तो पता चला उसकी पिन ख़राब हो गई है। तो मैंने बहाने नहीं बनाए, ये जो वॉइस है मेरा ये मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड करा है। तो क्यों करा? बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस इन्वॉल्व है। आपको शायद आज पता ना चले, आगे पता लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे इन चीज़ों पर तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, वो कभी और दिन करेंगे हम लोग। तो वेट करो अगले इसी तरह के शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद पॉडकास्ट का। चलो मिलते हैं।